वो दिन अब दूर नहीं जब बांग्लादेश भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में कटोरा लिए फिरता रहेगा। हर किसी के आगे भीख मांगता फिरेगा। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज में डूबकर बांग्लादेश की लुटिया डूबने लगी है। और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं इन दिनों भारत के साथ सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि भारत से विरोध के चक्कर में वो अपनी खराब अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कराने में जुटा है। लेकिन आज वो स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है और ये रेडिकल मुसलमानों की वजह से हुआ है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पिछले कई महीनों से लड़खड़ा रही थी और अब जबकि वो भारत से दुश्मनी मोल लेने के चक्कर में कट्टरवादियों के हाथों की कठपुतली बनकर फैसले वहां पर लिए जा रहे हैं, तो वो जो फैसले हैं वो सब उस पर भारी पड़ रहे हैं। बांग्लादेश के रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है कि अगले साल जून तक इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की जो दर है वो घटकर 7% तक पहुंच जाएगी। अगले साल जून तक घटकर 7% पर पहुंचेगी तो सवाल उठता है कि ये इन्फ्लेशन रेट अभी किस पॉइंट पर है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बताया है कि नवंबर 2024 यानी पिछले महीने बांग्लादेश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 11.38% पर पहुंच गई थी। अक्टूबर में यह रेट 10.87% थी। यानी बांग्लादेश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। और सुनिए, बांग्लादेश में फूड इन्फ्लेशन रेट उससे भी ज्यादा है। यह 13.8 पर पहुंच चुका है। यानी बांग्लादेश में खाने पीने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। हालात ये हो चुके हैं कि आम बांग्लादेशियों को अपना घर चलाना, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। बांग्लादेश में दूसरी सब्जियों के दाम तो छोड़ दीजिए, आलू प्याज की कीमतें भी मिडिल क्लास परिवार की जेब काट रही हैं। बांग्लादेश में 1 किलो आलू 90 टका में बिक रहा है। सरकार ने आलू की कीमतें कंट्रोल करने के कई उपाय कर लिए, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, कई तरह के टैक्स में रिबेट दे दिए, लेकिन बांग्लादेश में आलू के दाम जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये हालात बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से बने हुए हैं। तख्ता पलट के लिए हुई हिंसा और बवाल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर पड़ा था। इसकी वजह से भी दाम में इजाफा हुआ था। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अक्टूबर में ही बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अंडों, रिफाइंड शुगर और एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर से कस्टम ड्यूटी कम कर दी थी। लेकिन आज बाजार की जो हालत है उसे देखकर यह जरा भी नहीं लगता कि कस्टम ड्यूटी कम करने का महंगाई पर कोई असर पड़ा है। अब जब बांग्लादेश के रिजर्व बैंक के गवर्नर ही कह रहे हैं कि महंगाई दर अपने जो अगले साल है वो जून में 7% पर पहुंच जाएगी, तो फिर और क्या कहा जाए। स्टैटिस्टा का ये सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखिए। ये इंडिकेटर बांग्लादेश के लिए रेड सिग्नल दिखा रहा है। देखिए, इसके मुताबिक साल 2024 में बांग्लादेश में बेरोजगारी की दर 5.11% है। बांग्लादेश के 3.88 मिलियन लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, यानी उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। फाइबर टू फैशन के मुताबिक बांग्लादेश में बेरोजगारी दर साल दर साल बढ़ती जा रही है। और ये ना केवल इकॉनमी के लिए बल्कि बांग्लादेश की सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन आंकड़ों से अलग बांग्लादेश में बेरोजगारी के हालात और भी बुरे हैं। देखिए, बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की यह खबर है, कल यानी 12 दिसंबर की। हेडलाइन है, एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट विद प्रायोरिटी, यानी बेरोजगारी के खिलाफ प्राथमिकता से कदम उठाए जाएं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि देश में बेरोजगारी की हालत उम्मीद से भी बदतर है। इसी रिपोर्ट में बांग्लादेश सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए व्हाइट पेपर में बताया गया है कि 2010 की तुलना में अब तक पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ चुकी है। इधर बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट और मजदूरी को लेकर चल रहे घमासान की वजह से कई कंपनीज और फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई। इनके आंकड़े तो अभी तक इन रिपोर्ट्स में शामिल भी नहीं किए गए हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है।